ओम नमः संस्कृताय नमः आयुर्वेदाय। बीएमएस प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के अंतर्गत आज हम देखते हैं अव्यय प्रकरण को। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, क्योंकि मुख्य जो परीक्षा है उसमें से 5 अंक के प्रश्न इस अध्याय में से आने निश्चित थे। ऐसा एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग है। संस्कृत भाषा में मूलतः 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक कहा जाता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी। विकारी अर्थात जिसमें लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, विभक्ति के अनुसार परिवर्तन आ जाए। और अविकारी कहेंगे, यहाँ पे परिभाषा है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न वयेति तत् अव्ययम्। जिनमें जो व्यय ना हो, जिनमें विकार उत्पन्न ना हो, किसके अनुसार? लिंग, वचन या विभक्ति के अनुसार उन्हें अव्यय कहते हैं। तो अव्यय का दूसरा नाम हो गया अविकारी शब्द। तो आइए कुछ अविकारी शब्द देखते हैं। चय, चय का अर्थ होता है और, जैसे राम लक्ष्मण सीता च वनम गच्छन्ते। इसी राम लक्ष्मण और सीता वन में जाते हैं। यहाँ आपके पास संस्कृत में एक ऑप्शन होता है कि हर एक नाम के पश्चात आप या तो चय का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा सभी नाम जब एक बार आ जाएं उनके पश्चात आप चय का उपयोग करें। जैसे चरक है भेल हारिते च हाचार्य आसन्ते। यहाँ पर मैंने प्रत्येक नाम के पश्चात चय लगाने की अपेक्षा सभी नामों के अंत में केवल चय का प्रयोग कर दिया है। जबकि उपरोक्त जो वाक्य है उसमें प्रत्येक नाम के पश्चात मैंने चय का उपयोग किया है। यह दोनों वाक्य ही व्याकरणिक रूप से शुद्ध हैं। अपि, अपि का अर्थ होता है भी। जैसे सीता भी राम के साथ वन में जाती है, सीता अपि रामेण सह गच्छति। अहम अपि भोजनम करोमि, मैं भी भोजन करूंगा। करता और खलु, खलु है का उपयोग होता है निश्चय के लिए। जैसे अध्यय खलु वर्षा भविष्यति, आज भी वर्षा होगी क्योंकि मेघ है, मेघों से प्रतीत हो रहा है। अपि अवगतम, मतलब आप समझ गए। यहाँ भी आपने देखा होगा अपि का प्रयोग है अपि अवगतम में। इति, इति प्रयोग होता है कि ऐसा निश्चित है। जैसे आप चरक पढ़ते हैं, चरक के अंत में लिखा होता है इति अग्निवेश कृते तंत्र है चरक प्रति संस्कृते। यह जो अ, ग्रंथ है, तो यह किसी भी ग्रंथ के अंत में इति शब्द का प्रयोग होता है। इति समाप्त का भी प्रयोग होता है। इति दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय, इति इस शब्द का प्रयोग ऐसे आप देख सकते हैं। या संस्कृत एवं राजभाषा भवेत, संस्कृत जो है राजभाषा होनी चाहिए। इति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उक्तवान, ऐसा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इति सुभाष चंद्र बोस महोदय उक्तवान। एवं एव का अर्थ होता है ही। शिशु सीरम एव पीबती, शिशु जो है केवल दुग्ध पान करते हैं। छात्रा ब्रह्म मुहूर्ते एव उत्तिष्ठन्तो, जो छात्रा हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें उठना चाहिए। खलु, वास्तव में, खलु का अर्थ होता है वास्तव में। जैसे गुणे खलु अनुरागस्य कारणम, जो केवल गुण ही है वो प्रेम का कारण होता है। ये देखते हैं ननु, ननु जो है प्रार्थना के अर्थ में, याचना के अर्थ में, संबोधन के अर्थ में, प्रश्नवाचक चिन्ह से पहले संबोधन के अर्थ में। जैसे ननु कति सर्वाह पदार्था, कितने पदार्थ होते हैं। ननु कति सर्वाह गुणा, बताइए कि कितने गुण होते हैं। उच्चई, उच्चई अर्थात ऊंचा। नगरे गृहाणि उच्चई भविष्यन्ति, नगर में जो घर होते हैं वे ऊंचे होते हैं। सीता गृहे उच्चई हसति, सीता जो है वो घर में ऊंचा हंसती है। उपवने है वृक्षा उच्चई आसन, जो बाग में जो वो पेड़ थे वो ऊंचे थे। नीचे अर्थात नीचा। मीरा नीचे तिष्ठति, मेरा जो है वो नीचे बैठती है। तुम सर्वदा नीचे एव वदसी, तुम हमेशा नीचे अर्थात नीचे का अर्थ यहाँ पे होगा धीमे या धीरे बोलते हो। युगपत, युगपत का अर्थ होता है एक साथ। इस प्रकार 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई इस तरह का प्रोग्राम होता है तो हमारे वीर सैनिक जो हैं, जवान जो हैं, वो एक साथ एक कदम ताल के साथ चलते हैं, उसे युगपत कहा जाता है। जैसे छात्रा युगपत पठन्ति, अगर छात्र जो है वो सभी सामूहिक रूप से एक साथ पढ़ रहे हों तो उन्हें कहा जाता है कि सभी छात्र एक साथ पढ़ रहे हैं, तो उसके स्थान पर आएगा छात्रः युगपत पठन्ति।
सह, सार्धम, साकम, तीनों का अर्थ साथ होता है। तीनों के अर्थ में जब आप कारक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे पुत्रेण सह पिता आगत, पिता जो है किसके साथ आया है, पुत्र के साथ आया है। जो सह, सार्धम, साकम, इनको एक दूसरे से आप रिप्लेस कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मोहन मया सार्धम पठति, या मोहन मया सह पठति, या मोहन मया साकम पठति, तीनों का अर्थ एक समान होगा। तीनों साथ रूप में प्रयोग होते हैं। पुनः, पुनः का अर्थ होता है पुनः, यानी कि दोबारा से। जैसे किसी को से जब जाते हैं तो कहते हैं पुनः मिला मैं, कि आपसे फिर मिलेंगे। पुनः वो तो सुनाई नहीं दिया तो बोलते हैं एक बार दोबारा बोल दीजिए प्लीज। तो मित्र है पुनः पाठम पठति, मित्र जो है वो दोबारा से पाठ पढ़ता है। यथा और तथा, जैसा और वैसा। यथा देवदत्त है तथा विष्णुदत्त है अस्ति, जैसा देवदत्त है वैसा विष्णुदत्त है। यथा गुरु वदति तथा छात्र अनुसरन्ति, जैसा गुरु बोलते हैं छात्र वैसा ही अनुसरण करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, जिस प्रकार के राजा होंगे, जो राजा होगा उसी प्रकार की प्रजा होगी। यावत और तावत, जब तक और तब तक है, इसका जो भाव अर्थ है। यावत मेघा सन्ति, जब तक मेघ हैं, तावत वर्षा भविष्यन्ति, जब तक वर्षा होगी। यावत जलम अस्ति तावत जीवनम अस्ति, जब तक जल है जब तक जीवन है। यावत श्वास श्वासा तावत आशा, जब तक श्वास है जब तक आशा है। तो लगे रहिए, संस्कृत पढ़ते रहिए, पेपर नजदीक आ गए हैं आप सबके। आगे देखते हैं। यदि तरही, यदि के साथ है ना प्रयोग शब्द में तरही का अर्थ हो जाता है तभी। दोनों जो वर्ड हैं लगभग एक साथ आते हैं। यदि है आगे बाद में अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है, गैप है, रिक्त स्थान दे रखा है, तो तरही का प्रयोग आप वहां पे करेंगे। यदि आसंद अस्ति तरही महिला उपवसति, यदि बैठने को आसन होगा, महिला जो है तभी बैठ सकती हैं। यदि जलम अस्ति तरही जीवनम अस्ति भी देख सकते हैं आप। जब जब तक जल है जब तक जो है जीवन है। यदा तदा, जब और तब। यदा सूर्यम उदते तदा प्रकाशम भवति, जब सूर्य उदित होगा तब प्रकाश होगा। इस प्रकार के वाक्य आप बना सकते हैं यदा और तदा से। साधारण वाक्य बनाने का प्रयास करें ताकि गलती आपसे ना हो। ने का अर्थ होता है नहीं के अर्थ में होगा। अहम से न पठती, अहम न पठामी, अहम न खादामी, इस प्रकार के सामान्य वाक्य बना सकते हैं आप। कति, कितने, जैसे वो कति का अर्थ होता है कितने। वो शोले फिल्म में वो पूछते हैं ना गब्बर, कति जना आसन, कितने आदमी थे। तो कति जना आसन थे, कितने व्यक्ति थे। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। मनुष्य कति ज्ञानेन्द्रियाणि संति, कितनी ज्ञानेन्द्रियां होती हैं मनुष्य में। कुतः, कहाँ से कि, और किस कारण से अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कुतः आगच्छति, कुतः पुनः संशय, कुतः अनित्वान, इस प्रकार के वाक्य आप कुतः से बना सकते हैं। अन्यथा, अन्यथा का अर्थ होता है नहीं तो। ऐसा करें अन्यथा ऐसा हो जाएगा, आपने हिंदी में भी सुना होगा। प्रतिदिनम व्यायाम आवश्यकम अन्यथा रोगी भविष्यति, रोगी हो जाएंगे। एकत्र मतलब इकट्ठे, छात्रा एकत्र तिष्ठन्ति, सर्वे एकत्र वदन्तु, बालकाः एकत्र क्रीडन्ति, इस प्रकार के आप वाक्य बना सकते हैं। कुत्र, कुत्र का अर्थ है कहाँ। भवान कुत्र गच्छति, भवान कुत्र अस्ति, भवान कुत्र है आगतवान, इस प्रकार के वाक्य बनाइए। किमर्थ, किसके लिए, किसके लिए में किमर्थम कंठम अवरुद्ध है, किस कारण से आपका कंठ जो है वो अवरुद्ध हो गया है। भगवान तम मम ग्रहे किमर्थम न आनित्वान, भाई आप मेरे घर पर किस लिए नहीं आए। सर्वत्र, सभी स्थानों पर के लिए सर्वत्र का प्रयोग होता है। सर्वत्र किम किम अस्ति, सर्वत्र ईश्वर अस्ति अस्ति। जलम, जलम सर्वत्र अस्ति किम, जलम सर्वत्र अस्ति नास्ति। नास्ति का भी नहीं होता तो नए के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं वहां पे। जैसे जलम सर्वत्र नयस्ते, जल जो है सर्वत्र नहीं होता, वहां पे आप नए का भी प्रयोग कर रहे हैं एक ही वाक्य में, और सर्वत्र का भी प्रयोग कर रहे हैं। अन्यत्र, किसी दूसरे स्थान पर कोई वस्तु हो, जैसे मम भ्राता अत्र न अस्ति से अन्यत्र अस्ति, मेरा जो भाई है वो यहाँ नहीं है दूसरी जगह पे है। पुस्तकम अन्यत्र अस्ति, छात्र अन्यत्र अस्ति। इदानीं समये मम पार्श्वे लेखनी नास्ति, इस समय मेरे पास लेखनी नहीं है। तो लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी अन्यत्र अस्ति। अत्र, यहाँ। चस्क है अत्र अस्ति,
अध्ययनेन अत्र से अध्ययनेन अत्र वसति, अत्र जलम अपि अस्ति, इस प्रकार के वाक्य आप बना सकते हैं। बिना और ऋते, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है अव्यय है। बिना का जो प्रयोग है वो द्वितीय विभक्ति में भी होता है, कारक में, तृतीय विभक्ति में भी होता है और पंचमी विभक्ति में भी होता है। तो यहाँ पे आप जो वाक्य है, ज्ञानम बिना जीवनम न अस्ति, ऐसे भी बना सकते हैं। ज्ञानेन बिना जीवनम न अस्ति, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ज्ञानात बिना मुक्ति नास्ति जीवनम नास्ति, ऐसे भी बना सकते हैं। किंतु ऋते का जो प्रयोग होगा वो केवल पंचमी विभक्ति में ही होगा, ऐसा कारक का नियम है। सदा, सदा का प्रयोग जो होता है वो हमेशा के लिए। से सदा हसते, से सदा सत्यम वदते, से सदा स्नानम न करोते, इस प्रकार के वाक्य आप बना सकते हैं। कथम, कथम का अर्थ होता है कैसे। अद्य ज्वर कथम अस्ते, भवान कथम अस्ते, आप कैसे हैं, आपका ज्वर अब कैसा है। वाह, वाह का अर्थ होता है अथवा के अर्थ में। जैसे माता पिता वा गमिष्यति, माता अथवा पिता जो हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति अगर जाएगा तो उसके लिए हमने वा का प्रयोग किया है। अगर दोनों अगर जाते तो वा का प्रयोग नहीं होगा। वा दोनों में से एक को बताता है यहाँ पे। वा का प्रयोग जैसे एक वाक्य है एवं वा, ऐसा है क्या, तो सुनिश्चित करने के लिए भी वा का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। किम भवत्याः नाम सीता वा, क्या आपका नाम सीता है, तो ये निश्चित किया जा रहा है इसमें। तो नैव मम नाम गीता, या कुछ भी उनका नाम हो सकता है, या उनका नाम सीता ही हो सकता है, इस प्रकार से इनका प्रयोग होगा। किल, निश्चय करने के अर्थ में या निश्चित जो कार्य है उसके अर्थ में किल जो है उसका प्रयोग होता है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, निश्चय ही देवता गीत गाते हैं। राम है किल सर्व कार्यम सम्यक् करिष्यते, राम जो है सभी जो कार्य हैं वो समय पर करेंगे। यावत, यावत का अर्थ है जितना। ये आप पदार्थ विज्ञान आपने पढ़ा है, तो पदार्थ विज्ञान के अंदर आपने दर्शन के अंतर्गत चार्वाक दर्शन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है यावत जीवेत सुखम जीवेत। तो यावत शब्द जितना के लिए प्रयोग होता है। यावत का अन्यत्र जगह भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जितना भोजन करेंगे उतना ठीक है, या किसी भी अन्यत्र विषय में। तावत उतना, यावत जलम अस्ति तावत जीवनम अस्ति, जितना जल है उतना जीवन है। मतलब जब तक यहाँ पे इसका जो भाव होगा वो होगा, जब तक जल है जब तक जीवन है। आरोग्यम तावत सम्यक नास्ति, कि आपका जो स्वास्थ्य है वह अब भी सम्यक नहीं है, ठीक नहीं है। इस प्रकार के वाक्य आप लोग कारक विभक्ति के अनुसार देख सकते हैं, बना सकते हैं। यह जो अध्याय है बहुत सिंपल है, तो इसका आप अभ्यास करें। ओम नमः संस्कृताय, नमः आयुर्वेदाय।